नमस्कार, आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन के चेयरमैन राकेश मिश्रा इस समय भारत दौरे पर निकले हैं। वो हर राज्य में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और बॉक्सिंग का जिस युवा में हुनर है उस हुनर को बाहर निकालना चाहते हैं। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर शहर में अशरफ खान के नेतृत्व में आज उनका मीरा भाईंदर शहर में आगमन हुआ था और उनका भव्य स्वागत किया गया एयरपोर्ट और वहां से उन्हें मीरा भाईंदर शहर में लाया गया। युवाओं से उन्होंने मुलाकात की, अशरफ खान के घर पे गए और उनसे साथ में काफ़ी चर्चाएं की, उनसे बात की कि मीरा भाईंदर शहर में इस तरह के जो युवा हैं जिनका बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है, ऐसे युवाओं को आपको सामने लाना है। अगर मैं बात करूं अशरफ खान की तो उनके गले में मानो सरस्वती बैठती हैं। वो एक समाज सेवक के साथ साथ युवाओं के आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा उनका एक कदम आगे की सोच रहती है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन में आगे जाना चाहता है तो उसकी वो हमेशा मदद करते हैं। इसी प्रकार उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है कि जो युवा हैं जिन्हें बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है, ऐसे युवाओं की खोज करें और ऐसे लोगों से वो मुलाकात करें और ऐसे लोगों को एक अच्छा मंच प्रदान करे। जो आज अपने शहर के लिए खेल रहा है वो एक दिन अपने देश के लिए खेलेगा। चलिए बात करते हैं ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन के चेयरमैन राकेश मिश्रा से। उन्होंने हमें और क्या जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा। आज 1 जून को अध्यक्ष बनने के बाद अलग अलग राज्यों में गए, उसी क्रम में आज हमारा मुंबई प्रवास हुआ। शिवाजी महाराज के पुतले पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आसिफ भाई के घर पे आए हैं। आप सब लोगों ने जो स्वागत किया उसका मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ये 1948 की सबसे पुरानी फेडरेशन है जो देश भर में ख्याति उपलब्ध खिलाड़ी पैदा की है। आपको बताऊं कि जो ओलंपिक में मेडल लाने वाले हमारे विजेंद्र सिंह हैं बॉक्सर, मैरी कॉम हैं, सरिता जी हैं मणिपुर से, ये सब इसी से निकले हुए लोग हैं। हमारा उद्देश्य है कि बॉक्सिंग ही एक ऐसा खेल है जिसमें भारत को ओलंपिक में अधिक पदक मिलने की संभावना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आगे 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करने की दिशा में जा रहा है। उस तक हमें 10 सालों के टारगेट में भारत के खिलाड़ियों की गांव-गांव से सिलेक्शन करना, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, अच्छी एकेडमी में उनकी तैयारी हो। और इस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया देवेंद्र फडणवीस जी ये इस काम में लगे कि खेलो इंडिया के माध्यम से हम खेलों को प्रमोट करेंगे और खिलाड़ियों को हर सुविधा देंगे। और इसलिए इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के नाते हम आज आपके बीच में आए हैं। आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मुंबई में बॉक्सिंग के बड़े इवेंट होते रहे हैं और हमने भी जो अभी सोचा है कि इस बॉक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट से, कॉलोनी से, स्टेट से खिलाड़ी निकल के आए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आज खेलों के बड़े सख्त नियम हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के चलते हैं। हमारा कहना है कि हम आज इस दिशा में चल रहे हैं कि इंडियन बॉक्सिंग लीग बना के प्रोफेशनल खिलाड़ियों को प्रमोट करें। और इसके लिए हमको बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मान्यता दी है। पीछे हम श्रीलंका में भारत के 19 बॉक्सरों को लेके गए थे जिसमें 12 महिलाएं थीं और 7 पुरुष खिलाड़ी थे। आपको जानकर खुशी होगी कि अपने देश के 19 में से 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, जो देश के लिए गौरव की बात है। और भी एक मजेदार बताऊं, एक बच्ची फरीदाबाद की गोल्ड मेडल जीती है। जब हिंदुस्तान के खिलाड़ी दूसरे देश में जाके जीतते हैं तो सबका सिर गर्व से ऊंचा होता है। 23 राज्यों की एशियन कप चैंपियनशिप श्रीलंका में आयोजित हुई थी, उसमें हम गए थे। अभी आने वाले समय में हमको ग्रीस में, रसिया में, अगस्त सितंबर अक्टूबर लगातार पूरे दुनिया में गेम चलने वाले हैं। उसके लिए हम जगह जगह से खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। मुंबई में हमारे युवराज जी, सरनेक कोटेचा, बड़ा साहब और इस पूरी टीम के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि आपके बीच में भी खुली हुई आसिफ भाई कि आपके माध्यम से भी जो टीम निकलेगी उसके माध्यम से हम प्रोफेशनल खिलाड़ी डेवलप करेंगे और उनको भी ओलंपिक में भेजेंगे। आपको कहना चाहूँगा कि मैं तो बॉक्सिंग का अध्यक्ष जब बना 1 जून को तो विधिवत निर्वाचित दिल्ली में हुआ। 27 राज्यों के, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के और 8 सर्विस एजेंसियों के, BSF,
पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल सेक्रेटरी, इन सब के लोगों ने हमको निर्विरोध अध्यक्ष चुना। उसी में मैंने पहली अपनी भाषण में बात कही कि बॉक्सिंग को हम प्रोफेशनल की तरफ ले जाएंगे। आज क्रिकेट घर घर में इतना लोकप्रिय है कि दो बच्चे इकट्ठे होते हैं और काम शुरू कर देते हैं। आज जो हमारे देश के लोगों ने इंडियन प्रीमियम लीग डेवलप की है, जिसका एक जादू और भूत सवार है, मैं चाहता हूं ये जुनून बॉक्सिंग के क्षेत्र में पैदा करें। मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि सच्चे मन से कोई काम करे तो अच्छे परिणाम आते हैं। बेशक, बेशक, बेशक। नंबर 2, indianboxing.in हमारी वेबसाइट है। उसमें पिछले 70 सालों के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है। 10,000 बॉक्सर हमारे साथ जूनियर, सीनियर, मेंस, वुमेन्स के जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं खिलाड़ियों को अच्छे कोचेज के माध्यम से, असर भाई लोगों का सहयोग रहा तो मुंबई में भी हम ऐसी एक धुन पैदा कर देंगे कि यहाँ के लोग निकल के, और हम किसी से तुलना नहीं करते हैं, हम इतना केवल कहते हैं अच्छे प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए हम आगे योजना के लिए आए हैं। कल शनिवार रविवार 2 दिन मैं मुंबई में रहूँगा। यहाँ पे अलग अलग ग्रुपों के साथ बात करूँगा, खिलाड़ी यूनियनों को मिलने वाला हूँ। कई अच्छे बॉक्सर जिन्होंने देश के लिए काम किया है, जो एकेडमी मुंबई में चलाते हैं, उन सबको, पुणे से लोग आने वाले हैं, उनको हम कल एक गेट टुगेदर करके इंडिविजुअल बातचीत करके हम बारीकी समझने वाले हैं। क्योंकि हम भी आप लोगों से ही सीखेंगे, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया में रहता है वो आगे बढ़ता है। ऐसा मेरा भाव है। उसी भाव से हम यहाँ आए हैं कि हम इसको इंडियन बॉक्सिंग लीग के रूप में डेवलप करने के लिए पूरी तैयारी में हैं। पूरे देश को 6 जोन में पहले से एमेच्योर बॉक्सिंग चला रही है। उन 6 जोन की हम टीम बना रहे हैं, पदाधिकारी बनाने जा रहे हैं। वो सबसे चर्चा करके बना रहे हैं। हम कोई ऊपर से बनाएंगे नहीं होगा, हम नीचे जाके बात कर रहे हैं। हम पीछे मध्य प्रदेश में गए, हम उत्तर प्रदेश में गए, अभी हम महाराष्ट्र के प्रवास पे हैं। तो हम सब लोगों को खंगाल रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है। लोग पोस्ट लेके घर न बैठ जाएं, और जो घर बैठेंगे उनको हम बाहर करेंगे और नए लोगों को लाएंगे। ये भी मेरा स्पष्ट मत है। इसमें हमने जो सोचा है कि 6 बड़ी टीम बनाएंगे, उनकी प्रॉपर तैयारी कराएंगे, अच्छे बॉक्सर उसमें लाएंगे, उनके टूर्नामेंट कराएंगे, और टूर्नामेंट करने के बाद हम उनके लिए बड़े कैश प्राइज रखेंगे। और उस कैश प्राइज के हिसाब से खिलाड़ियों का खुद का भी भला होगा, उनकी एसोसिएशन का भी भला होगा, और देश का भी भला होगा। तो मैं चाहता हूं कि मुंबई की एक पश्चिम भारत की एक टीम है, उसको क्या नाम देना है, उसी टाइटल के नाम के लिए मैं अभी घूम रहा हूं, और घूमते घूमते ही कुछ